गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बर्डिंग बैंकर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ सोमांशु। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ IBPS PO प्रीलिम्स शिफ्ट 1 का सेल्फ गिवन एनालिसिस विद सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा और क्या क्या क्वेश्चन बताए पूछे गए थे वो भी सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की है, आइए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो ओवरऑल लेवल की मैं बात करूं तो इजी से मॉडरेट साइड पे था, रादर देन आई वुड से मॉडरेट साइड का एग्जाम था ये। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरे अटेम्प्ट से 27 आउट ऑफ 30, क्वांट्स में मैंने 19 करे आउट ऑफ 35 और रीजनिंग में 22 आउट ऑफ 35। टोटल मैंने 68 करे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब आपको सेक्शनल बता देता हूँ कि सेक्शनल क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले शुरुआत हुई थी इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश में कहूंगा इजी से मॉडरेट साइड पर था, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे देखने को मिला था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये करीब 8 से 10 क्वेश्चंस थे और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स इन डेली लाइफ, कि स्मार्टफोन से हमारी लाइफ पे कितना फर्क आ गया है, हम लोग कितने एंटी सोशल हो चुके हैं और रादर देन हम लोग सोशल मीडिया की तरफ कितने इंडल्ज हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। बड़ा इजी सा पैसेज था, मतलब अंडरस्टैंडेबल था और डुएबल था। अगर आप लोगों ने अच्छी टेस्ट सीरीज से अगर आपने टेस्ट दिए थे तो आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में ईजी लगा होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें क्वेश्चंस की कुछ बात करूं तो एंटोनिम पूछा गया था एक, वो पूछा था ब्राइट का, कि हमारे स्क्रीन की जो लाइट है वो हमेशा हम ब्राइट रखते हैं। तो उस ब्राइट का एंटोनिम पूछा था, ब्राइट का डिम था, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम पूछा गया था। सिनोनिम आया था रन्स। अब रन्स के लिए क्या से पूछा गया था, एक फ्रेज था दैट रन्स इनटू आर पास्ट एवोल्यूशन। तो ऐसे वर्ड दिया गया था। अब रन्स का उन्होंने सिनोनिम पूछा था कि कौन सा वर्ड रन्स को रिप्लेस कर सकता है। तो कोई है ना कि हमारे ब्लड के अंदर ही, हमारे एवोल्यूशन के अंदर ही वो प्रथा है या फिर जो वो प्रोसेस है वो चलता हुआ आ रहा है। तो पूछा गया था रन्स को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में एक फंक्शनल भी गिवन था और एक फ्लो गिवन था। तो आई वॉज कंफ्यूज इन बोथ ऑफ देम, कि कंफ्यूज था कि भाई फ्लो आएगा कि फ्लो आएगा या फिर फंक्शनल आएगा। तो है ना, रन्स का मतलब था कि वो चलता हुआ आ रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज फंक्शनल। लेकिन फिर वहां पे एक ऑप्शन और गिवन था, वहां पे था नन ऑफ देम कैन रिप्लेस। तो मैंने नुएंसेस को फॉलो करते हुए रन्स का फिर मैंने नन ऑफ देम कैन रिप्लेस मार्क करा है। अगर आप लोगों ने भी सेम मार्क करा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर पूछा गया था एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चंस थे। ये मेरे ख्याल से बहुत ईजियर साइड पे थे और अच्छे से, एक अगर किसी की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो 5 क्वेश्चन आराम से विद इन 2 to 3 मिनट सॉल्व कर सकता था। उसके बाद आगे जाके आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट देखने को मिला था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसके अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको ज्यादातर सिनोनिम्स दिए गए थे और आपको सिनोनिम्स में से जो सबसे अच्छा फिट बैठ रहा था आपको वो लगाना था। दैट वाज क्वाइट अ बिट, आई वुड से मॉडरेट साइड। ठीक है, नॉट एन ईजी वन बट मॉडरेट साइड। ठीक है, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट अच्छा था इस बारी का। और मतलब 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन डुएबल थे, 2 हार्ड थे। हार्ड थे मतलब उसमें आपको सोचना पड़ रहा था और ढंग से एक बार दिमाग लगा के आंसर मार्क करना पड़ रहा था। तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। ये मैं मानता हूँ इस बार का रीअरेंजमेंट काफी इजी दिया गया है। एक रशिया की जो रेलवे लाइन सबसे बड़ी बनी है फ्रॉम सर्बिया टिल व्लादिवोस्तोक, उसके ऊपर एक ये 5 लाइनों का सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया गया था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी, सेंटेंसेस टोटल 6 दिए गए थे और इसमें सेंटेंस नंबर 5 फिक्स कर दिया था। बोले सेंटेंस नंबर 5 ई होगा और उसके बाद बचे हुए जो 5 है A B C D and F, आपको इनको जमाना है। तो दैट वाज अ न्यू थिंग। यूजुअली ये चीज मेंस में देखने को मिलती है बट इसके अंदर आप लोगों को ये प्री में देखने को मिला। बट एज कंपेयर टू मेंस ऑब्वियसली इट वाज एन इजी लेवल। और पीओ के लेवल पे भी मैं अगर बात करूं तो जैसे एसबीआई पीओ से कंपेयर करूं मैं इसको, तो आईबीपीएस पीओ का ये सेंटेंस अरेंजमेंट काफी इजियर साइड पे था। तो अगर किसी की छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग भी है, क्लरिकल लेवल की भी है, तो वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता था। तो अगर इसके मैं उसकी बात करूं अरेंजमेंट की, तो ये बना था FDACEB, क्योंकि ई इसमें फिफ्थ वाला फिक्स बैठा हुआ था, तो आफ्टर दैट लास्ट में बी ऑप्शन था। ठीक है, फर्स्ट वाला सेंटेंस एफ था और ये FDACEB बना था। अगर आप लोगों का भी यही बना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इसके अलावा कुछ और भी बना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्ड स्वैप की। वर्ड स्वैप 3 से 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको 3 बोल्ड में मार्क्ड वर्ड्स थे एक सेंटेंस के अंदर और आपको उनका पेयर रिप्लेस करके लगाना था, ACB, BCA, CAB या फिर नो करेक्शन।
ऐसे टाइप में 3 से 5 क्वेश्चन थे, ये बहुत ईजियर साइड पे थे, ठीक है। तो ये भी डुएबल थे। अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूँ, जिसका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल भी है, तो उसके लिए 20 प्लस -2 आई वुड से, वो उसके लिए अगर 20 ± 2 करेगा वो, तो उसके लिए ये मोर देन इनफ रहेगा इंग्लिश को कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं अपन। ये था टोटल रिव्यू इंग्लिश का, ठीक है। और अगर आप लोगों को सेशन और ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिव्यू को शेयर करना, ताकि मैं चाहता हूँ 10 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम है या फिर अभी जैसे जो 3:30 बजे वाली शिफ्ट है, वो भी इस वीडियो को देख के जा सके और एक आइडिया लगा सके कि एक्चुअल में आ क्या रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन की ओर। फिर इसके बाद खुलता है क्वांट्स। क्वांट्स मॉडरेट साइड पे था। इसके अंदर महज 4 से 5 टॉपिक्स थे जो कवर करे गए थे। दैट इज पाई चार्ट प्लस टेबुलर मिलाकर एक डीआई की दी गई थी। डीआई के 2 सेट्स दिए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला था पाई चार्ट प्लस टेबुलर, ये 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद दिया गया था टेबुलर के 6 क्वेश्चन, सिर्फ टेबुलर दी गई थी, बट दैट वाज अ गुड वन, आई वुड टेल यू व्हाई। मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डेमो में। उसके बाद आगे था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत ईजियर साइड पे थे 5 क्वेश्चन, ये बहुत आसानी से डुएबल थे, ठीक है। एक इंसान अगर ये कर सकता था, बहुत डुएबल था ये। उसका सीरीज मिसिंग थी, मिसिंग में आप 5 में से एटलीस्ट 4 कर सकते थे, दैट वाज आल्सो डुएबल। केसलेट आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो ही आप केसलेट अटेम्प्ट करें, क्योंकि दैट वाज क्वाइट लेंथी। एंड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अगर आप 1 से 2 भी बना लेते तो बहुत बढ़िया रहता, तो दैट वाज आल्सो इन द हंच, ठीक है। एंड अब आते हैं अपन पाई चार्ट और टेबुलर पे। तो पाई चार्ट और टेबुलर में से सबसे इजी ज्यादा कौन सा था? पाई चार्ट प्लस टेबुलर वाली जो डीआई दी गई थी, बहुत इजी दी गई थी। और टेबुलर की बात करूं तो ये भी इजी थी, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर आपको दिमाग लगाना था। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन था क्या, वो मैं आप लोगों को कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपने हाथों हाथ अभी आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए भाई, पहला था पाई चार्ट डीआई। पाई चार्ट डीआई में क्या था? डबल दिया गया था आपको। डबल पाई, एक तो सिंगल पाई चार्ट प्लस टेबुलर दिया गया था, ठीक है। अब उस डबल पाई चार्ट के अंदर आपसे पूछा गया था, मैं एक सेकंड आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकंड। चलिए, अब आपको ऐसे एक पाई चार्ट दिया हुआ था, मैं बना देता हूं, ठीक है। ऐसे एक पाई चार्ट गिवन था, ठीक है, ऐसे था। देन एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट इरेज समथिंग। यस, आइए। तो ये ऐसे 4 सेंटर्स में डिवाइडेड था ये। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, इरेजर का इसका मार्क करके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पाई चार्ट था ऐसा कुछ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये आइए। तो ये एक पाई चार्ट था, इसके अंदर गिवन आपको ऐसे दिया गया था, ऐसे दिया गया था, और शायद से 5 पार्ट्स में गिवन था, ठीक है। यहाँ पे था नॉर्दर्न स्टेट, यहाँ पे था सदर्न स्टेट, यहाँ पे था ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे था वेस्टर्न स्टेट, और उसके बाद था सेंट्रल स्टेट, ठीक है। ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड आफ्टर दैट इनके कुछ परसेंटेज गिवन थे, 10%, 25%, 30%, और फिर था आई गेस 20%, और फिर आखिरी में एक और था 10%, ठीक है। टोटल गिवन था, मैं आपको पूरा डेटा बताता हूँ एज इट इज। टोटल गिवन था 4000 गिवन था टोटल। अब इसके अलावा आपको एक टेबल दी गई थी, इसके अंदर आपको डिवाइड किया गया था कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे था वेस्टर्न, यहाँ पे था सदर्न, यहाँ पे था सेंट्रल, और यहाँ पे था ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न गिवन था। अब यहाँ पे गिवन था डेटा आप लोगों को, जो क्वेश्चन में गिवन था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 12th में साइंस ली है उनका नंबर गिवन था। लेट्स से इट वाज लाइक अराउंड 700, 300, 400 एंड 200। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, मेमोरी बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो आपको करना क्या था इसके अंदर, 4000 को पहले तो आपको डिवाइड करना था। जैसे इसकी बात करूँ तो मैं, ये 400 हो गया। कैसे हुआ कि 4000 का आप 10% निकाल दीजिए, या फिर अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो बिल्कुल आप डेसिमल लगा दीजिए एक जीरो से पहले, तो 400 बन जाएगा। फिर 400 का आप 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, 1/4, तो आप 100 लिख सकते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसे था कुछ 30%, तो 400, अगर 10% 400 है तो 300, 30% हो जाएगा 1200, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा लिखना था। एंड इसमें से वेस्टर्न जोन में कितने हैं टोटल, जैसे सपोज यहाँ पे नंबर अपन छोटा ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 400 टोटल थे, उसमें से साइंस 200 ने लिए, तो बचे हुए 200 कॉमर्स के थे,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट ऐसे आप सब लोगों को आपको डिवाइड करना था इसमें, जैसे ये 100 है तो इसमें से आपको करीब जैसे 50 मान लीजिए आपके कॉमर्स के थे, एंड देन ऐसे पूरा डेटा आपको गिवन था, ये टेबल आपको बनानी थी अपने कॉपी में। ठीक है, आफ्टर दैट द क्वेश्चंस वर लाइक कि भाई बताओ आप सेंटर प्लस वेस्टर्न प्लस सदर्न में कॉमर्स कितनों ने ली है। ठीक है, कॉमर्स कितनों ने ली, तो आपको जस्ट सिंपली टोटल करना था एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको ताकि आप आराम से देख सकें। देखिए जी, ये देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन गिवन था कि इसमें 5 तरीके से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था पाई चार्ट, एंड नीचे आपको पूरा टेबल फॉर्म में दिया गया था। मैं इसका एक प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा, बना के लाऊंगा, और ये मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट इसके बाद मैं प्रॉपर विद डेटा मैं आपको क्वेश्चन बना के लाऊंगा इसके कि कैसा सेट पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट। ये जस्ट आई एम गिविंग यू एन हिंट। ठीक है, आई एम गिविंग यू ए हिंट। ठीक है, चलो ये हो गई बात भाई, ये था अपना पाई चार्ट DI। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और बता देता हूँ इसके अलावा। इरेज कर दूँ मेरी स्लाइड पूरी। ठीक है, आइए भाई अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन अगर आगे बढ़े तो उसके बाद था टेबुलर DI। टेबुलर DI बहुत अच्छा था। यहाँ पे था देखो स्टेशनरी था, यहाँ पे गिवन, मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे गिवन था स्टेशनरी ABCD। ठीक है, यहां पे गिवन था आपको नेक्स्ट चीज, रेशो वॉज गिवन। रेशो वॉज गिवन, रेशो किस चीज का गिवन था, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चलो, रेशो था गिवन बुक्स का और पेन्स का, ये रेशो गिवन था आपको यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट वन कॉलम वॉज ऑल्सो देयर, दैट वॉज एवरेज। अब एवरेज किस चीज का भाई, एवरेज था ये एवरेज ऑफ बुक्स प्लस पेन। ठीक है, अब मैं आपको रेशो बताता हूँ एक बारी। यहाँ पे गिवन था 3 और यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3। ठीक है, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 1, और यहाँ पे था 2:1, ऐसा ले लेते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे गिवन था 60, यहाँ पे गिवन था 120। ठीक है, फॉर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे था 100। ठीक है, और यहाँ पे था 90। हाँ ठीक है, 90 था, सही है। ठीक है, अब आपको क्या करना था इसके अंदर, अब आपको नोटिस क्या थी कि एक 4 स्टोर्स के अंदर भाई पेन्स और बुक्स बेची गई हैं। ठीक है, ये सोल्ड का रेशो गिवन है 3:1, 2:3, 4:1 एंड 2:1। ठीक है, और इनका सोल्ड का एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, इनका एवरेज दिया हुआ है सोल्ड का। तो अब इंसान क्या करता है कि 3 + 1 4, 4 की वैल्यू 60, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत था। ये बात को समझना। करना क्या था, इसके 2 तरीके हैं, आपको 2 तरीके याद रखने थे इसके अंदर। पहला तो क्या था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहां से स्क्रीन। चलिए आइए भाई दिखाते हैं आपको अब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था भाई, वापस देख लेते हैं एक बारी। तो हाँ जी, तो क्वेश्चन ये था आपके सामने, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। स्टेशनरी गिवन थी ABCD, उसके अंदर आपको रेशो गिवन था, किस चीज का रेशो गिवन था, बुक्स और पेन्स का रेशो गिवन था। अब 3:1, 2:3, 4:1 एंड 2:1। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पास में एक एवरेज दिया हुआ था, एवरेज वॉज अबाउट बुक्स प्लस पेन्स। अब वो था 60, 120, 100 एंड 90। अब अमूमन इंसान क्या करता है, 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15, तो 15 3 45 एंड 15। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू इज, जब एवरेज 60 है तो दोनों का मिला के ना, तो एक्चुअल में एवरेज को आप डबल कर दीजिए। तो 120 था, दैट मीन्स 4 की वैल्यू थी 120, 1 की वैल्यू थी 30, तो 30 × 3 90 और 30, मतलब 90 बुक्स थी और 30 पेन्स सोल्ड हुए थे। ऐसे करके आपको पूरा डेटा उतारना था। जैसे कि 5 की वैल्यू 100 नहीं 200 लिखनी है आपको, एवरेज को डबल कर दो। अदरवाइज आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे इसके अंदर, दूसरा तरीका आप ये करते थे कि भाई आप रेशो को हाफ कर दीजिए। जैसे 4 की वैल्यू 60 है तो एक काम करो, 4 की जगह उसको 2 ले लो। 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू 30 और 3 की वैल्यू 90। ठीक है, और 1 की वैल्यू 30। ठीक है, 90 और 30 ऐसे बन जाता है। सेम वेज 5 की वैल्यू 120 है
तो अगर आप मैं बात करूं तो 5 की वैल्यू अगर 120 है तो ढाई कर देंगे इसको आप, ढाई की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है, ढाई की वैल्यू 120, सॉरी, आप क्या करेंगे इसकी ढाई की वैल्यू 120 कर देंगे तो आप फिर 1 की वैल्यू निकाल लीजिए एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी 3 की वैल्यू 90 है तो 1.5 की वैल्यू 90 कर देंगे, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 या 60 जैसा भी आएगा आंसर, ठीक है। तो ये करके आपको पूरा डेटा आपको डिकोड करना था। इस प्रकार से ये 2 DI पूछी गई थी। दिस वन वॉज अ बिट कैलकुलेटिव, वाई सो, बिकॉज आई टेल यू वाई। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे मैं आपको वो बता देता हूं। दिस DI वॉज एक्चुअली कैलकुलेटिव, वाई बिकॉज क्वेश्चंस कुछ बड़े बड़े लेंदी किस्म के क्वेश्चन दिए गए थे, कि जैसे कि कहा गया था कि अगर मान लीजिए स्टोर सी में ये जनवरी का डेटा गिवन था, आपसे बोला स्टोर सी में फेब्रवरी में जो पेन सोल्ड हुए हैं, जो पेन सोल्ड हुए हैं उससे आई गेस 80% ज्यादा 80% ज्यादा फेब में सोल्ड हुए हैं, ठीक है, और जो बुक्स हैं वो 50% कम सोल्ड हुई हैं एज कंपेयर टू जनवरी डेटा। तो आपसे पूछा गया था टोटल फेब्रवरी के अंदर कितना डेटा कितना सोल्ड हुआ है, भाई उसमें तो ज्यादा है और इसमें कम है, आपको टोटल करके आंसर निकालना था। आई गेस 216 था उसका आंसर, एक ऑप्शन में गिवन है मुझे याद है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें आ रहा था। तो इस प्रकार के गिवन थे। आफ्टर द एक क्वेश्चन और था, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, वो ये था कि आपको एवरेज पूछा गया था, किसका एवरेज पूछा गया था कि बी के पेन्स प्लस ए के बुक्स का रेशो टू सी के बुक्स एंड डी के पेन्स का रेशो, ठीक है। तो अगर डेटा निकला हुआ है तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता। और क्या पूछा गया था इसके अंदर, एवरेज पूछ लिया था कि बुक्स का एवरेज बता दो बी, सी और डी का, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 6 क्वेश्चन गिवन थे, ठीक है। मैं आपको अभी और एग्जैक्ट बता दूंगा पूरा क्वेश्चन का संख्या, ठीक है। एक बार वापस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या पूछा गया था। पाई चार्ट और टेबुलर मिला के जो मैं अभी आपको DI समझा रहा था इतनी देर से, उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन हुए, ठीक है। पाई चार्ट प्लस 6 क्वेश्चन इजी, ये इजियर साइड पे था, ये डुएबल था, दिस वॉज इजी। इस पे बात करते हैं, दिस वॉज ऑल्सो इजी एंड बट इट वॉज अ बिट कैलकुलेटिव आई वुड से, ठीक है, ठीक है, इट वॉज अ बिट कैलकुलेटिव। देन क्वाड्रेटिक की बात करें, इजी। देन सीरीज की बात करें तो सीरीज वॉज इजी। सीरीज के भी मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूं, चलो एक बार आपको सीरीज भी दिखा दी जाए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। चलिए, सीरीज थी कुछ, मैं आपको अभी बताता हूं, मुझे 2-3 तो याद है, 14, 20, 38, क्वेश्चन मार्क 78। अब इसमें लफड़ा ये आ रहा था, ये 6 है, ये 18 था या 8 था, 8 का 28 था, ये मेक इट 28, ठीक है। 6 था देन 8 था, तो अगला दिमाग में 10 आता है, 10 आता है तो वो गलती थी, और 38 वहां में मिल नहीं रहा था ऑप्शन में, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 38 था यार, ये मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, 38 था ये, ठीक है। तो उसके बाद आगे जाके ऑप्शन में 55 था गिवन, ये मैंने तुक्का मारा था और ये सही चला गया, मैंने अभी चेक करा है इसको, क्रॉस चेक। और कैसे गैप्स थे गिवन, जैसे कि बीच में था नंबर्स में आपको कुछ बताता हूँ, नीचे जैसे डिफरेंस बेस ज़्यादा आई थी कि नीचे नीचे तो गिवन है जो गैप निकला है नंबर्स के बीच का, वो पहला तो आया 27, फिर नहीं सॉरी, पहला तो आया 9, दूसरा आया 64, तीसरा आया 125, नहीं तीसरा आया 25, चौथा आपसे पूछा गया था। तो गैप, या अगर आप ढंग से नोटिस कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, फिर ये 5 का स्क्वायर, और ये अगला आपसे पूछा गया था 6 का क्यूब, तो 216 आया था। 216 आप इसमें जो नंबर था उसमें जोड़िए और आंसर पाइए, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन था कुछ भैया सीरीज का, और ये बहुत ईजियर साइड पे था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इससे आगे मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। ये सब पूरा क्वांट का था, एक बार वापस दिखा देता हूं। पाई चार्ट, टेबुलर, क्वाड्रेटिक, सीरीज, केसलेट वाज नॉट डूएबल, एक्चुअली इट वाज बिट लेंथी, आई गेस सो, बट मैंने देखा नहीं इसको ढंग से। और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में अगर आप 1 या 2 भी कर ले तो वेल एंड गुड है, और जितने हो जाए उससे ज्यादा प्लस ही है आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, अगर आपने क्वांट में 17 अराउंड भी किए हैं ना, तो इट इज अ गुड वन, ठीक है। 17 या फिर 15 प्लस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, 15 प्लस माइनस 2,
15 प्लस माइनस 2 इज अ गुड अटेम्प्ट इन क्वांट। ठीक है, तो ये था क्वांट का पूरा रिव्यू भैया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो भैया, और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट पे, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग वॉज मॉडरेट। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली मॉडरेट। वाई सो? बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इट वॉज फुल ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितना मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बाइफर्केशन कर देता हूँ इसका, क्या क्या पूछा गया है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्या क्या पूछा गया। आइए, चलो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूं, पहला आया था इसके अंदर पैरेलल रो। ये था 14 पर्सन बेस्ड। जस्ट अ सेकेंड, ये 14 पर्सन के ऊपर आया था कि पजल रो में बैठे हुए। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट टेल यू वाई, आई जस्ट टेल यू ऑल्सो कि किस प्रकार के थे वो 14 पर्सन पैरेलल रो में। चलो आपको मैं करके दिखाता हूँ भाई क्वेश्चन, कि यहाँ पर 7 बैठे हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 7 बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7। ये 7 जनों की पजल थी भैया। इधर थे आई जे के एल एम एन ओ पी, और इधर थे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ऐसे थे गिवन। ठीक है, टोटल 14 जने बैठे थे। ये वाले लोग साउथ देख रहे थे, ये वाले लोग नॉर्थ देख रहे थे। अगर आप 2 कंडीशन बना के चलते तो भी आपका हो जाता मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 कंडीशन बना के चलते तो भी होता, बट मेरा तो एक ही इसी कंडीशन में बैठ गया था फर्स्ट वाली में ही, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस स्टेटमेंट पढ़ना था और चीजें उतारनी थी। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो ये 2 से 3 मिनट का था मात्र। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन उठाना था और किसी में फंसना ही नहीं था। ठीक है, और एक बता देता हूँ कौन सी पजल आई। फिर आई अनसर्टेन रो ऑफ अनसर्टेन पर्सन वाली आई थी, दैट वॉज लीनियर। लीनियर थी, अनसर्टेन पर्सन, ऑल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ऑल फेसिंग नॉर्थ थी। शायद से इसका आंसर मेरे को पता नहीं, मेरा आधा ही क्वेश्चन हुआ था तो तब तक टाइम सबमिट हो गया था। तो मेरे ख्याल से 14 से 15 जने आंसर था इसका, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, जस्ट आई एम मेकिंग अ गेस वर्क। ठीक है, एक अनसर्टेन आई थी, दैट वाज इजी एक्चुअली, है ना, ये इजी लेवल की थी। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया इसको तो डुएबल थी। फिर बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। पैरेलल रो हो गया। ठीक है, पैरेलल रो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थी, लीनियर रो। ठीक है, और फिर ये थी 3 सिटीज एंड 9 पर्सन बेस, रेशियो नॉट स्पेसिफाइड, रेशियो वाज नॉट स्पेसिफाइड, और ये 5 क्वेश्चंस थे। इस पे भी मैं आता हूँ। फिर थी फ्लैट बेस्ड प्लस डिपार्टमेंट, दैट वाज अ लेंथी वन, आई स्किप्ड दिस वन। देन आफ्टर दैट बॉक्स बेस्ड एंड कलर, इट इज अ 2 वेरिएबल बेस्ड पजल, और ये भी थोड़ी मॉडरेट साइड पे थी, 3 क्वेश्चंस थे, बट दैट वाज नॉट द वन दैट यू शुड ऑप्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगर आप लोगों ने करे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैंने कौन कौन सी पजल अटेम्प्ट करी है। इसमें पैरेलल रो करी जो मैंने टिक मार्क करी है, और पर्सन बेस करी है, और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन करी है, वो कर ही रहा था कि टाइम सबमिट हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा गया, मैं आपको पजल का भी पैटर्न बता दूंगा क्या आया था। ठीक है, स्लॉग्स थे, स्लॉग्स इजी थे, ओनली अ फ्यू टाइप के क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ वो 4 क्वेश्चन थे, इजी थे। फिर आते हैं इनइक्वालिटीज, बहुत ही बेहद इजी 3 क्वेश्चन थे। इसके अंदर एक बहुत होशियारी करी थी, इन्होंने करा P ग्रेटर देन के, और कॉमा लगा के कर दिया था P बराबर के। अब इंसान अमूमन देख के इसको आइदर और मार्क करता है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है, इस पे भी आता हूँ मैं आपको, इस पे भी बताता हूँ अभी जल्दी। ठीक है, फिर था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 3 क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दूं ताकि आप पढ़ सके ढंग से। जस्ट अ सेकेंड, अपन स्क्रीन क्लियर कर देते हैं अपनी, ये रही। चलो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं अपन अब। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस थे भाई, बहुत इजी थे ये। ठीक है, आपको जिस पढ़ना था और मार्क करना था क्वेश्चन। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इस पे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाज इजी। ठीक है, देन पेयर काउंटिंग। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, अवॉइड करना। पेयर काउंटिंग करने थे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में काउंट करने थे। वर्ड था लैविशिंगली, इसमें शायद 2 पेयर बन रहे थे मेरे। एक तो बन रहा था आई, एक तो बन रहा था लेफ्ट से राइट जाते टाइम आई से एल बन रहा था। ठीक है, जैसे ये आई से एल, आई से आगे वाला एल जो आ रहा है ना, लेविशिंगली आई काउंट यू, आई मेक यू काउंट एज वेल। और फिर उल्टा आते टाइम वापस आई से एल बन रहा था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, तो 2 पेयर बन रहे थे। अगर आप लोगों का भी आंसर ये आ रहा था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। फिर वर्ड आया था प्रिकेरियस, दैट वाज अ न्यू टाइप, आई टेल यू। चलो अब आते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पे बताता है। पहले बात करते हैं अपन लेविशिंगली। इसमें आपको पेयर काउंट करने थे, तो एक पेयर बन रहा था आई से लेकर एल, और दूसरा बन रहा था आई से लेकर एल। 2 पेयर बन रहे थे मेरे। अगर आप लोगों के भी यही बन रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर एक वर्ड था प्रिकेरियस, ये बहुत अच्छा था। इसमें बोला गया था कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये मैं मार्क कर रहा हूं, इन सबको तो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करो। तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा
PQR अगेन, एंड देन ये बचा RS, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट है उसको नेक्स्ट से करो रिप्लेस, EF, ठीक है। A का आप बना दीजिए B, I का बना दीजिए HIJ, और O का बना दीजिए O एलिमेंट OP, और U का बना दीजिए V, ठीक है। अब इसके बाद इसने एक नई चीज बोली कि जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि Q और Q रिपीट हो रहे हैं, इसको हटा दीजिए, B और B रिपीट हो रहे हैं, इसको हटा दीजिए, और O बचा हुआ था OFJPVR, हाँ यही बच रहे थे भाई वर्ड्स, यही लेटर बचे थे। तो आपसे पूछा गया था कि इसके बाद इनको आपको अल्फाबेटिकली जमाना है पहले, ठीक है। तो पहले F आएगा, देन J आएगा, देन O आएगा, देन P, देन V एंड देन R। आपसे पूछा गया था लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, तो आंसर वाज O। मतलब आपसे पूरी रामायण करवाई गई थी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नए स्टाइल का क्वेश्चन दिखा, बट अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 30 से 45 सेकंड इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे इसमें भैया, ये ध्यान रखें जरूर आप। अगर जिसने अटेम्प्ट किया सही, तो मेरा आंसर तो O आ रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बात जरूर बताना कि इसका आंसर O था कि नहीं था, ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग जरूर होगी, बिकॉज दैट वॉज टाइम टेकिंग, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आए थे भैया, ये थे बिल्कुल बेसिक बेसिक। इनइक्वालिटीज की बात करूं मैं, एक क्वेश्चन था अच्छा सा, उसमें ऐसा करा गया था P ग्रेटर देन K एंड P बराबर K। अमूमन टीचर्स कहते हैं इसके बारे में कि आप इसकी जगह एक काम करें, इसको देखते ही आप आइदर और लगा दें, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। और उसने क्या करा, आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेला, P ग्रेटर देन इक्वल टू R दे रखा था एक जगह पे, और इधर करके आपको दे रखा था P ग्रेटर देन K, आई गेस सो ऐसा ही था, हाँ। P लेस देन के, P लेस देन के था एक्चुअली, हाँ P लेस देन के था, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया था, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कुछ था यार, मतलब P ग्रेटर देन R था एंड R ग्रेटर देन K था, यस R ग्रेटर देन K था, एंड P वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू R, यस एग्जैक्टली, ठीक है। एंड R इज ग्रेटर देन K, ये था कंफर्म। उसके बाद क्या किया था इसके आपने, अगर आप खुद ही जोड़ेंगे, आप खुद देख लीजिए, P ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इज ग्रेटर देन K। अगर आप इस साइन को इग्नोर मारेंगे तो क्लियर रिलेशन निकल रहा है P ग्रेटर देन K, जबकि P इक्वल्स टू K नहीं आ रहा था, एंड दिस वाज अ रॉन्ग वन, ठीक है। तो इसका आंसर था ओनली वन फॉलोज। अगर अंधे इंसानों ने किया होगा तो इसको आइदर और देखते ही मार्क कर दिया होगा, विच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये था इसका एक्चुअली क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको पजल बता देते हैं एक और। अनसर्टेन मैंने आपको बताई दी है, पैरेलल रो मैंने बता दी। एक थी 3 सिटीज बेस्ड, सिटीज वर, मैं आपको बता देता हूँ, सिटीज वर पुणे, मुंबई एंड बेंगलुरु। अब इसमें मैंने एक बात मेंशन करी है, आगे मैं आपको वापस दिखा दूंगा एक बारी, दैट द थिंग वाज मेंशन कि इनका रेशियो स्पेसिफाइड नहीं था, 9 जने थे, ए से लेकर आई था, हाँ ए से लेकर आई तक के मेंशन थे, शायद से इसमें एक लेटर स्किप करके जे गिवन था बस, ठीक है। तो अब इसमें रेशियो मेंशन नहीं करा था, बट इसमें दो कंडीशन थी कि एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 4, दो से कम हो, एटलीस्ट दो होने चाहिए, और 4 से ज्यादा नहीं हो सकते किसी एक भी जगह पे। तो अब मेरा जो रेशो बना था फाइनल, उसमें एक और दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी कि बेंगलुरु में एक इवन नंबर के लोग बैठे, मतलब या तो 2 बैठेंगे या फिर 4 बैठेंगे, ठीक है। तो अब इसमें मेरा जो रेशो बना था वो था 4 3 एंड 2, 4 3 2 बना था मेरा रेशो। और एफ इसमें नहीं था, एफ शायद से पुणे, एफ मुंबई भी नहीं जाता था ए के साथ, मुझे जितना याद है, तो एफ यहाँ पे आया था, जे यहाँ पे आया था, और एच और डी में से एक जना यहाँ था मेरे ख्याल से, ठीक है। और इधर था, इधर एच था ऑब्वियसली, क्योंकि एच और डी उसमें लिखा था, एच और डी अलग अलग सिटी पर गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 जने और बैठे थे, सिर्फ 2 जने बैठे थे, बचे हुए यहाँ थे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंसे हैं, बट अगर आप ढंग से इसकी अंडरस्टैंडिंग लगाते तो एक पॉसिबिलिटी के अंदर जैसे मेवा आके आम बन सकता था, इट वॉज अ डूएबल वन, ठीक है। तो ये रीजनिंग का भैया मैंने आपको पजल का पूरा सीन बता दिया। रीजनिंग की मैं ओवरऑल, चलो आपको तीनों सेक्शन बता दूं। इंग्लिश में अगर आपने 20 अराउंड करें, 20 प्लस माइनस 2 प्लस 2 आई वुड से, 20 प्लस 2 करें हैं तो बहुत अच्छी है, 20 या इससे ज़्यादा प्लस 2 तो अच्छी अच्छी क्वालिटी में है आप, ठीक है। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 15 से 17, 15 से 17, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग हो जाएगा, आप लेके चलिए एटलीस्ट 18 से 20, ठीक है। ओवरऑल अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट हैं तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा विद एक्यूरेसी,
55 प्लस अटेम्प्ट मैंडेटरी है, तो आपका क्लियर एग्जाम आराम से हो सकता है। आई गेस आप लोगों को ये रिव्यू अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ फाइनल टाइम और एक बार फिर दिखा देता हूँ क्या क्या पूछा गया था भाई। और एक नंबर बेस भी था, नंबर ऐसा एक रैंडम नंबर गिवन था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये नंबर था, इसमें आपको है ना चेक करना था भाई, इवन नंबर में तो आपको 2 घटाने हैं और ऑड में 2 ऐड करने हैं। उसके बाद है ना जो रिपीटेड नंबर है उनको हटाओ और उसके बाद लेफ्ट से थर्ड या फोर्थ बताओ, ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, नंबर ऐसे रैंडम ही लिखा है मैंने आपको समझाने के पर्पज से, ये क्वेश्चन आया गया था भाई आपके। ओवरऑल वापस वापस रिपीट करता हूँ, पजल था, पजल सिटी में 22 क्वेश्चन थे। एक पजल और थी जो मुझे याद नहीं आ रही क्या थी। ठीक है, पैरेलल रो थी डुएबल, ये डुएबल थी। अनसर्टेन भी डुएबल थी, अगर किसी ने करी तो बढ़िया है, मेरी मिस हो गई। ये बिल्कुल नहीं करनी थी, इसको छोड़ना था। बॉक्स बेस्ड 2 वेरिएबल छोड़ना था। स्लॉक्स करने थे, इनइक्वालिटीज करने थे, डायरेक्शन करना था, ये सब करने थे आपको इसके अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 चीजें छोड़ने वाली थी। अगर और भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो मुझे आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये हो गया भैया आपका पूरा एग्जाम का रिव्यू। अब बात कर लेते हैं आपसे, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी आते हैं। आपसे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ भैया 55 से 60 के बीच जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट हैं विद एक्यूरेसी तो आप मेंस की तैयारी तुरंत प्रभाव से स्टार्ट कर दें। और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी दिखाऊं, एज वेल एज आपको मैं प्रीलिम्स आईबीपीएस क्लर्क जो आ रहा है उसकी भी मैं तैयारी आपको करा सकूं। ठीक है, तो ये था कुछ पूरा पूरा रिव्यू एग्जाम का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं चाहता हूँ हर एक एग्जाम एक एस्पिरेंट तक पहुंचना चाहिए मेरा वीडियो, ताकि उनको आने वाले फ्यूचर के जितने भी एग्जाम्स हो उसके लिए भी हेल्प मिल सके। एज वेल एज मैं गाइडेंस जरूर प्रोवाइड कराता रहूंगा। जिनका 10 तारीख को पेपर है उनके लिए भी ये रिव्यू बहुत बेनिफिशियल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं भाई आप लोग। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you get all the notification from my channel. So till then guys, thank you guys, have a nice day.